हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। और आपको जिस क्लास का बेसब्री से इंतजार था, यूपी जीके की मैराथन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस को। बहुत शानदार ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं मेरे भाई। तो इस क्लास को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखना। पूरे 100 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो यूपी होमगार्ड एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी होमगार्ड हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, कोई भी हो, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। जो दोस्तों आपकी क्लास है यूपी जीके की, टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस के दोस्तों धागे खोलने वाले हैं इस क्लास में। तो सभी लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगे, और लाइक भी कर देंगे, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों 3 दिन से लगातार मैं इस क्लास के ऊपर मेहनत कर रहा हूं। जो दोस्तों आपकी क्लास है यूपी जीके की, इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, कैसे क्या होगा सब कुछ बताऊंगा। पहले क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी जीके का। आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। आप लोगों को बस क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना है। ये मत देखना कि इजी है, ये मत देखना कि हार्ड है। आप सब लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं राजधानी की बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी वैसे तो साथी आपकी क्या है, लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी वैसे तो लखनऊ है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले जो थी आपकी, वो कौन सी थी, तो आगरा थी दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा थी, और वो कब से कब तक रही, तो मैं बात करता हूं 1836 से लेकर 1858 तक। ठीक है, 1858 तक जो राजधानी पहले उत्तर प्रदेश की रही वो आगरा रही। 1858 से फिर, ठीक है, 1858 से लेकर 1858 से लेकर 1921 तक जो राजधानी रही वो रही उत्तर प्रदेश की, साथ ही आपकी इलाहाबाद। वो आपकी क्या रही, इलाहाबाद, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों 1900, ठीक है, उसके बाद 1921 से लेकर 1935 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही वो आंशिक रूप से दोस्तों रही आपकी लखनऊ। आंशिक रूप से लखनऊ रही। और 1935 से अब तक जो राजधानी है पूर्णता, वो आपकी दोस्तों राजधानी है लखनऊ। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों चीजें आपको क्लियर हुई। आगरा जो पहले राजधानी थी वो थी उत्तर प्रदेश की 1836 से 1858 तक। उसके बाद 1858 से लेकर 1921 तक जो राजधानी रही साथी वो आपकी रही इलाहाबाद। उसके बाद दोस्तों लखनऊ आंशिक रूप से जो राजधानी बनी वो बनी 1921 से लेकर 1935 तक, और पूर्णतः जो राजधानी बनी है लखनऊ 1935 से लेकर वो अभी तक है स्थायी रूप से। अगर आपसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था। अगर मैं आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लूं कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, तो हम लोग कर चलेंगे 1937 में। हम लोग कहां चलेंगे, 1937 में। तो 1937 में अपने उत्तर प्रदेश को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से साथी जाना जाता था, संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 में। किसको, उत्तर प्रदेश को। संयुक्त प्रांत कह लें या फिर हम दोस्तों आर्यव्रत कह लें, इस नाम से ही अपने उत्तर प्रदेश को जाना जाता था 1937 में। तो पूरा पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम कहें कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वो कब से पड़ा है, वो पड़ा है साथी आपका 24 जनवरी 1950 से। और इसी दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका जो है दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है। इन सारे फैक्ट को आप लोग याद समझ गए होंगे, और इसका आंसर लखनऊ था, आप ये भी समझ गए होंगे। सारे कुछ दोस्तों मैंने धागे खोल दिए हैं इस पूरे क्वेश्चंस के। आप सभी लोगों को अगर मजा आ गया हो तो मेरा भाई एकदम जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे, बेहतरीन तरीके से लाइक कर देंगे। सारे क्वेश्चंस के दोस्तों हम लोग धागे खोलने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके होमगार्ड एग्जाम्स के लिए कहानी पलट देगी साथी यूपी जीके की ये क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। क्षेत्रफल के या एरिया के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो, उसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला होगा वो कौन सा होगा, वो होगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, अगर एरिया की मैं बात करता हूं तो 7,680, ठीक है, 7,680 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों इसका एरिया है।
वर्ग किलोमीटर, 7,680 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और लखनऊ मंडल के अंतर्गत ही ये आता है। और लखीमपुर खीरी से एक चीज और याद रखना, जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो भी आपकी कहाँ आती है, वो भी मेरे भाई आपकी लखीमपुर खीरी में ही आती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, ये तो पहला हो गया लखीमपुर खीरी, अगर दूसरा जिला पूछ ले आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो दूसरा जिला आप लोगों को याद रखना है कौन सा होगा, वो होगा साथी आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र आपका जो है हो जाएगा दूसरा जिला। इसकी अगर मैं बात करता हूं ये कितने उसमें फैला हुआ है, तो 6,788, 6,788 वर्ग किलोमीटर में आपका ये सोनभद्र फैला हुआ है। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, सोनभद्र है, 6,788 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो सभी लोगों को याद रखना है मेरे भाई, वो रहेगा दोस्तों आपका हापुड़। अगर हापुड़ की मैं बात करूं तो कितने उसमें फैला है, ये मेरे भाई फैला हुआ है आपका कितने में, ये फैला है 660 वर्ग किलोमीटर में, 660 वर्ग किलोमीटर में हापुड़ आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है, और लखीमपुर खीरी की सीमा अगर आपसे पूछ ले, तो लखीमपुर खीरी की सीमा साथी आपकी लगती है नेपाल से। ठीक है, नेपाल से दोस्तों जो है लखीमपुर खीरी की सीमा आपकी जो है लगती है। तो पूरे इस क्वेश्चन में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन की दोस्तों बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और जितनी भी चीजें मैं ये लिखवा रहा हूँ सब आपके इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठना। जो भी चीजें मैं ये बोल रहा हूँ सारी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, तभी दोस्तों अच्छी तरीके से आपका पूरा यूपीजी के कवर हो पाएगा अच्छी तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब दोस्तों हाई कोर्ट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सभी लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कहाँ स्थित होगा, वो इलाहाबाद या प्रयागराज में दोस्तों आपका जो है उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में जो है स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोस्तों इसको कहा जाता है जो प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना अगर मैं आपसे कहता हूं तो 17 मार्च 1866 में। ठीक है, 17 मार्च 1866 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, इसकी उच्च न्यायालय की। ठीक है, और इसकी एक प्रमुख खंडपीठ ये जिसको हम बोलते हैं बेंच, एक और है दोस्तों जो कहाँ स्थित है, जो लखनऊ में स्थित है। जो कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, और सारा कुछ इसमें हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन में क्लियर करने वाले हैं। तो राज्य पशु आपसे पूछा है, तो राज्य पशु तो इसका आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, बारहसिंगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया हमारा बारहसिंगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले राजकीय पक्षी, अगर आपसे पूछ ले राजकीय पक्षी, तो आप लोग आंसर देंगे सारस। ठीक है, सारस अथवा क्रौच, सारस अथवा क्रौच। ठीक है, सारस अथवा क्रौच आप लोग जो है आंसर देने वाले हैं, पक्षी पूछ ले। अगर आपसे पूछ ले वृक्ष, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछ ले, तो आप देंगे आंसर मेरे भाई अशोक। ठीक है, आप आंसर देंगे अशोक। अगर आपसे पूछ ले पुष्प, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पुष्प, तो आप क्या कहेंगे, पलाश। पुष्प क्या होगा आपका, पलाश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय खेल, तो आप क्या कहेंगे, हॉकी। ठीक है, राजकीय भाषा पूछ ले, भाषा, राजकीय भाषा अगर आपसे पूछ ले, तो पहले नंबर पर तो दोस्तों आपकी हिंदी आ जाएगी, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपकी आ जाएगी उर्दू। ठीक है, राजकीय नृत्य अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों आप कहेंगे कथक, राजकीय नृत्य आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कथक। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे उत्तर प्रदेश के राज्य से, कि राज्य का पक्षी कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, पुष्प कौन सा है। राजकीय चिन्ह जो होता है वो एक व्रत में 2 मछली होती हैं, एक तीर धनुष होते हैं, और 1938 में इसे स्वीकृत किया गया था राजकीय चिन्ह को। ठीक है, राजकीय खेल हॉकी हो गया, राजकीय भाषा पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है, राजकीय नृत्य कथक है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, बारहसिंगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 5वां। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो पक्षी मैंने ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, अभी आपको बताया था कौन सा, सारस अथवा क्रौच, सारस अथवा क्रौच। ठीक है, सारस अथवा क्रौच, यही तो मैंने बताया था। आपके ऑप्शन नीचे होंगे, देख लीजिए ऑप्शन दोस्तों ये रहे आपके। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सारस। ठीक है,
चलिए, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? वृक्ष भी मैंने आपको बताया था। कौन सा वृक्ष बताया था साथी? मैंने एक बार कमेंट कर जल्दी से बता देंगे। मैंने बताया था साथी आपको अशोक। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? अशोक। मैंने आपको जो है राज्य वृक्ष बताया था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, इसको एक बार रफ कर देता हूं मैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7वां सभी लोग पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? इसका आंसर सभी लोग बेहतरीन तरीके से एक बार दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो गंगा नदी जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में मेरे भाई, वो करती है कहां से? बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती है। ये कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर। अगर मैं पूछ लूं कहां से निकलकर, ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कहां से निकलकर, तो ये निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर। भाई उंगली से लिख रहा हूँ इसलिए आपको राइटिंग बहुत खराब दिख रही होगी, मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे यार, बेहतरीन तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे तो डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सपोर्ट किया करें। मेहनत इतनी कर रहा हूँ, उंगली से लिख रहा हूँ, तो इस वजह से आपकी सारी राइटिंग ऐसी दिख रही होगी आपको। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, और बिजनौर में जो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, जैसे बिजनौर, मेरठ, हापुड़, कानपुर, प्रयागराज होते हुए, वाराणसी होते हुए दोस्तों जो है आपकी गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तराखंड से बहती हुई किधर को आती है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, राज्य में जो है प्रवेश कर लेती है गंगा नदी। और उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपसे कहूं कितने किलोमीटर बहती है, तो 1450 किलोमीटर दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में आपकी जो है गंगा नदी आपकी बहती है। ठीक है, और पूरी अगर मैं बात करूं तो 2525 किलोमीटर की दोस्तों ये गंगा नदी आपकी जो है भारत में पड़ती है। ठीक है, पूरी कितनी? 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? मैंने आपको बताया बिजनौर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? तो वो होगा साथी आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इसका राइट आंसर होगा। तो 2011 की अगर मैं जनगणना की बात करूं, 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो इसकी जो कुल आबादी थी साथी वो कितनी थी? 59,54,000, 59,54,000 प्लस। ठीक है, इतनी इसकी दोस्तों आबादी थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 59,54,000। ठीक है, और अगर हम पूछते हैं कि इसमें मेल जो थे, मेल कितने लोग थे, तो वो लगभग दोस्तों 31,31,807 लोग थे मेल। अगर फीमेल की मैं बात करता हूं तो फीमेल कितनी थी? 28,22,584। ये दोस्तों कौन थी? ये फीमेल थी आपकी। तो प्रयागराज की हमने देख लिया। लिंगानुपात की अगर मैं बात करता हूं तो 901 जो है, 901 महिलाएं। ठीक है, 901 महिला कितने पर? 1,000 पुरुष पर, 1,000 पुरुष पर 901 महिला। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, राइटिंग पर मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कॉपी पर लिखना है, नोट करनी है सारी चीजें। जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,086 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर थे। 1,086 व्यक्ति, 1,086 व्यक्ति। ठीक है, 1,086 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर था दोस्तों? प्रयागराज। ठीक है जी, प्रयागराज इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है? इसका आंसर सभी को पता होगा मेरे भाई, किस नगर में है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। और भगवान शिव को समर्पित यह सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है। कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है मेरे भाई आपका, कहाँ पर मेरे भाई? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पड़ता है साथी? वाराणसी में आपका जो है पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितने मंडल है मेरे भाई? 18। ऑप्शन नंबर ये रहा आपका डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में जनपद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर जनपद पूछे तो कितने कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में जो जनपद है मेरे भाई वो हैं आपके 75। ठीक है, क्या हो गया? चलिए, जनपद की अगर मैं बात करता हूं, जनपद कितने जनपद हैं? 75।
उत्तर प्रदेश में। तहसील अगर मैं देखूं, तहसील उत्तर प्रदेश में अगर तहसील हम लोग देखते हैं तो तहसीलें कितनी हैं, 351 आपकी जो है उत्तर प्रदेश में तहसील है। ठीक है, नगर एवं नगर समूह की मैं बात करता हूँ 915 है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नगर पालिका परिषद तो 200 आपकी जो है नगर पालिका परिषद है। ठीक है, और नगर पंचायतें अगर हम लोग बात करते हैं तो 545 जो है आपकी लगभग नगर पंचायतें आपकी हैं। ठीक है, और शाहजहांपुर जो है वो 17वां सबसे नया नगर निगम है। नगर निगम आपसे पूछे थे ना, तो आपसे पूछा था कितने नगर, कुल कितने मंडल हैं, 18 थे। और नगर निगम आपसे पूछे तो 17वां सबसे नया नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर है। इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इसको तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपको मैंने पहले क्वेश्चन में ही सारा कुछ खोल के रख दिया था और बता भी दिया था मैंने। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, मैंने आपको बताया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत शानदार, कहाँ बताया था मैंने, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी मैंने आपको बताया था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अब आया है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं साथी 13। तो 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राम जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? तो हर किसी को पता होगा मेरे भाई, अयोध्या में। ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी अभी आपको मैं बताकर आया हूं, कौन सी थी, गंगा थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती थी ये आपकी बहती थी 1450 किलोमीटर। और मैंने बताया कि गंगा की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 2525 किलोमीटर जो है गंगा की पूरी लंबाई है। और गंगा की सहायक नदी पूछ ले आपसे तो दोस्तों यमुना है। और यमुना की लंबाई आपसे पूछ ले तो 1376 किलोमीटर साथी आपकी यमुना की लंबाई आपको जो है बता देनी है। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 15वां है। बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ कहाँ स्थित है? बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सभी को आंसर देना है। तो ये कहाँ है, कुशीनगर, वाराणसी, श्रावस्ती या प्रयागराज? तो बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथी वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में ही दिया था, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन हम लोगों ने कहा था। अशोक का स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में है। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ पर है, अशोक स्तंभ ये सारनाथ में है। धमेक स्तूप कहाँ पर है, धमेक स्तूप ये भी आपका कहाँ है, सारनाथ में ही है। ठीक है, धमेक स्तूप भी कहाँ है आपका, सारनाथ में ही है। तो इतना इस क्वेश्चन से सारी कुछ चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं जी, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए सर जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां हमारा क्या है, चलिए देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी? जल्दी से बता देंगे सभी लोग। तो वो थी साथी आपकी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18वां। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये रहा 18वां। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? एक बार सभी लोग बता देंगे भाई कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तो कौन सा जिला है, मैं आपको पहले पीछे बताकर आया हूं, वो है दोस्तों आपका हापुड़। मैंने आपको बताया था हापुड़ कितने किलोमीटर, मैंने आपको कितना बताया था वर्ग किलोमीटर में है, लगभग दोस्तों 660 वर्ग किलोमीटर में है। 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हापुड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देना है आप सभी लोगों को। कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर देना है। और कुछ फैक्ट इस क्वेश्चन में आपको मैं बताने वाला हूं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो कुंभ मेला की अगर आपसे पूछ ले कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो मेरे भाई चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो,
इन तीनों ही के दोस्तों ऑप्शन जो है राइट होने वाले हैं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। लेकिन इसमें समझने वाली जो चीजें हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी, कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी, तो कुंभ मेले की शुरुआत दोस्तों किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी, हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने जो है कुंभ मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, और प्रयागराज में अगर मैं आपसे बात करता हूं, प्रयागराज कहाँ कहाँ लगता है ये आपका कुंभ मेला, प्रयागराज में लगता है। ठीक है, आपका दोस्तों हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में लगता है। ठीक है, आपका नासिक में लगता है कुंभ मेला, नासिक में लगता है, और आपका दोस्तों उज्जैन में लगता है। तो यहाँ यहाँ आपका यह है कुंभ मेला लगता है। और महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्ष में दोस्तों एक बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ जो है 12 वर्ष में। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूं मैं यहीं पर ही, 12 वर्ष में एक बार, 12 वर्ष में एक बार लगता है कौन सा सर आपका, महाकुंभ। महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार साथ ही आपका जो है महाकुंभ लगता है। ठीक है जी, जितना सब कुछ था मैंने इसमें कुंभ से रिलेटेड सारा कवर करवा दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है साथी वो आपका हॉकी है। ठीक है, कौन सा खेल है आपका उत्तर प्रदेश का राज्य खेल, हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21वां। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 6 से, 7 से, 8 से, या फिर 9 से। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और वो केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, और 8 राज्य कौन से हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो वो दोस्तों हो जाएंगे आपके, एक तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, और आपका बिहार हो जाएगा। तो 8 राज्यों से आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम है दिल्ली। अगर आपसे ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, या फिर उत्तर प्रदेश की पूरब से लेकर, आपको पता है ये पूरब है, ठीक है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है, ये आपको पता है उत्तर है, ठीक, और ये आपको पता है दक्षिण है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 240 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले पश्चिम से लेकर जो पूरब तक की लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 650 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला, तो आप कहेंगे मेरे भाई बलिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, तो आप कहेंगे मेरे भाई शामली। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला आप कहेंगे शामली। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कहेंगे सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे मेरे भाई सोनभद्र। तो बताइए कुछ भी इसमें बचा आपका डाउट, सारा कुछ क्लियर हो गया। तो सब कुछ इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपके यूपी जीके में नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में ऐसे ही हल्के हल्के पढ़ना है, सारा कुछ आपका कंप्लीट होगा। ये जो पीडीएफ मेरे पास है, ये पीडीएफ दोस्तों मैं अपने एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। सुहेल एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको ये प्लेलिस्ट, आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन मैं आपके करा दूं, ताकि आपको यूपीजी के पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो आज 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। अगले संडे को दोस्तों फिर क्लास लेकर आऊंगा यूपीजी के की, उसमें 100 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में दोस्तों हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लाऊंगा, इसी तरीके से ज्योग्राफी के लाऊंगा, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लाऊंगा। तो हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम तक सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग बताएंगे। सबसे पुराना नगर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का कौन सा माना जाता है, वो है आपका वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है।
तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? पीलीभीत से, लखीमपुर खीरी से, हरदोई से या फिर सीतापुर से? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है मेरे भाई लखीमपुर खीरी से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल बी आपका जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करता है? बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी या फिर उपरोक्त सभी? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करता है? तो आपको मैं बता दूं नेपाल के सीमावर्ती जिले। ठीक है, तो नेपाल के सीमावर्ती जिले आप सभी लोग लिख लेना। एक तो आपका पीलीभीत है, ठीक है, पीलीभीत है। एक दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है। एक दोस्तों आपका बहराइच है, बहराइच है। ठीक है, एक आपका दोस्तों कौन सा है? श्रावस्ती है, श्रावस्ती है। एक आपका दोस्तों बलरामपुर है, बलरामपुर। एक आपका सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर है। ठीक है, और एक दोस्तों आपका जो है महाराजगंज है, महाराजगंज। तो ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं। तो इसमें देखिए बहराइच भी आ रहा है, श्रावस्ती भी आ रहा है, लखीमपुर खीरी भी आ रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1947, 1959, 1961 और 1965 में। तो औपचारिक रूप से अगर मैं देखूं पंचायत की आपकी जो है शुरुआत, ठीक है, तो औपचारिक शुरुआत इसकी अगर आपसे पूछ ले औपचारिक, तो औपचारिक रूप से जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1949 को हुई थी। 15 अगस्त 1949 को इसकी जो है औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई थी। और आधुनिक या मॉडर्न जो त्रिस्तरीय अगर ढांचे के हिसाब से देखूं, जिसमें ग्राम, क्षेत्र, जिला, इसके लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो पंचायत और जिला पंचायत जो होती है इसके लिए एक अधिनियम आता है। 1961 में इसको लागू किया जाता है। 1961 में जो है इसको लागू किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1961 में दोस्तों जो है इसको लागू किया जाता है। अगर औपचारिक रूप से अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में तो 15 अगस्त 1949 आपको आंसर जो है दे देना है। ठीक है, तो ये दो तरीके से दोस्तों आपको जो है आंसर करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26वां। क्वेश्चन नंबर देखिए 26वां आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उन्नाव में, जालौन में, भावर में या फिर बलिया में? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताएंगे सभी लोग। तो किस जिले में हुआ था उत्तर प्रदेश के? वो हुआ था साथी आपके भाभरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस में हुआ था? भाभरा में। देखिए जिले की अगर मैं बात करता हूं तो उन्नाव जिले के बदरका गांव में भी हुआ था इनका। ठीक है, इनके पिता थे पंडित सीताराम तिवारी। ठीक है, अकाल पड़ा था तो अकाल के समय वो अपने जो फादर थे उनके निवास बदरका को छोड़कर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत के भाभरा गांव में बस गए थे जाकर। ठीक है, यहाँ पर बस गए थे जाकर। ठीक है, और 23 जुलाई 1906 को 23 जुलाई 1906 को ही चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। उस टाइम ये कहाँ पर थे? भाभरा में ही थे। लेकिन आपको अगर उन्नाव भी दे दे ऑप्शन में, भाभरा भी दे दे, तो आप भाभरा ऑप्शन को राइट करेंगे। ठीक है, अगर भाभरा ना दे उन्नाव दे तो फिर उन्नाव को आप लोग टिक करेंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना दोस्तों कंफ्यूजन है, इसको दूर कर लेना आप सभी लोग, जो मैंने आपको बता दी है सारी चीजें इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कंफ्यूजन थी इसलिए उस क्वेश्चन को मैं लेकर भी आया था। बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, चंबल की? किसकी है भाई बेतवा नदी? किस नदी की सहायक है? तो वो दोस्तों आपकी यमुना की है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेतवा नदी वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। बताइए इसका आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध है आपका साथी? रिहंद। ठीक है, आयतन के हिसाब से दोस्तों रिहंद है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र जिले के पीपरी में स्थित आपका यह है। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं, ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो 91 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। लंबाई की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इस बांध की लंबाई, तो लंबाई इसकी है 934 मीटर। लंबाई कितनी है? 934 मीटर। रिहंद या फिर इसे गोविंद बल्लभ पंत नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं, रिहंद को हम। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी लोग। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिहंद या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29वां। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाभारत कालीन हस्तिनापुर किस जिले में स्थित है? मेरठ में, गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में या फिर बुलंदशहर में?
महाभारत कालीन हस्तिनापुर किस जिले में स्थित है? तो वो साथी आपका मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 75, 78, 80 या फिर 82? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, कितने क्षेत्र हैं? 80 क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, या फिर इसका ऊपर आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर ए दिया था हमें तराई क्षेत्र। ठीक है, आंसर ऑप्शन दिया था तराई, तो तराई ही दोस्तों इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तराई में दोस्तों जैसे आपका मान लो गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, तराई में जैसे दोस्तों आपका गोरखपुर, तो गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक वर्षा अगर जिला पूछ ले आपसे उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, औसतन अगर एवरेज में मान लूं, एवरेज रेन या औसतन वर्षा अगर हम लोग मान लें तो 184.7 सेंटीमीटर तक इसमें दोस्तों जो है वर्षा होती है आपकी, जो है किसमें साथी, आपके गोरखपुर में। ठीक है, तराई क्षेत्र में ही आपको गोरखपुर आता है, इसलिए सबसे अधिक वर्षा जो होती है गोरखपुर जिले में आपको देखने को मिलेगी। एवरेज कितनी? 184.7 सेंटीमीटर। और गोरखपुर को यूपी का चेरा पूंजी भी कहते हैं, इसको याद रखना। इसको क्या कहते हैं? चेरा पूंजी। यूपी का चेरा पूंजी भी इसको कहा जाता है, किसको साथी? गोरखपुर को। तो ये गोरखपुर से संबंधित है, इसको याद रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 और बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से स्टार बुला लेना इस क्वेश्चन पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ककोरी कांड दोस्तों, ककोरी कांड जो है आपका, इसको यूपी गवर्नमेंट ने 2021 में इसका नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन या फिर ककोरी ट्रेन डकैती भी इसको दोस्तों कहने लगे हैं। ठीक है, 2021 में इसका नाम बदल दिया है ककोरी कांड का, जिसको कहने लगे हैं ककोरी ट्रेन एक्शन। यूपी गवर्नमेंट में 2021 में इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। डेट थी आपकी 9 अगस्त 1925, ककोरी कांड हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना को HRA के क्रांतिकारी सदस्यों द्वारा, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी सदस्यों द्वारा लखनऊ के पास एक ककोरी था दोस्तों, ककोरी जगह थी, वहीं पर इसको अंजाम दिया गया था। इसमें इनका मोटिव क्या था? जो खजाना ले जा रही थी 8 डाउन ट्रेन, इसको लूटा था। और उसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व अगर आपसे पूछ ले तो नेतृत्व दोस्तों किया था किसने भाई? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों इसका जो है नेतृत्व किया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था। और क्रांतिकारी इसमें कौन कौन थे? एक तो अशफाक उल्ला खां थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। 19 दिसंबर 1927 को दोस्तों क्या होता है? 19 दिसंबर 1927 को क्या होता है? फांसी दे दी जाती है किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को और रोशन सिंह को। किसके संदर्भ में? ककोरी कांड के दोस्तों संदर्भ में। ठीक है, तो 1925 ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925। डेट भी अगर आपसे पूछ ले तो 9 अगस्त 1925 को HRA के क्रांतिकारी सदस्यों द्वारा, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? हजारों बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पीतल नगरी के नाम से आपको पता है कि कौन सा जिला है? मुरादाबाद है। अलीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ताले वगैरह के लिए दोस्तों अलीगढ़ जाना जाता है। फिरोजाबाद की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कांच उद्योग दोस्तों फिरोजाबाद में होता है। सहारनपुर की अगर मैं बात करता हूं तो लकड़ी पर नक्काशी जो होती है वो आपकी सहारनपुर में होती है। लिख दूं एक बात, तो मुरादाबाद तो आपका पीतल नगरी हो गया। ठीक है, मुरादाबाद क्या हो गया आपका? पीतल नगरी के लिए, मुरादाबाद पीतल नगरी। अलीगढ़ में दोस्तों ताला उद्योग या ताला नगरी कहते हैं। अलीगढ़ को ताला उद्योग या फिर ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद को दोस्तों कांच उद्योग, फिरोजाबाद को साथ ही कांच उद्योग के नाम से भी आपका जो है जाना जाता है। सहारनपुर को दोस्तों जाना जाता है लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी पर जो डिजाइन वगैरह होते हैं ना उसको बनाते हैं, लकड़ी की नक्काशी को जाना जाता है। बरेली की अगर मैं बात करता हूं तो बेंत, बांस, सुरमा उद्योग या फिर फर्नीचर उद्योग के लिए दोस्तों बरेली आपकी जो है फेमस है, इसको याद रखना है। और दिया सलाई भी कई जगह आपको दिया रहता है, सुरमा उद्योग में ही दिया सलाई दोस्तों आपकी आती है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने खोलकर रख दिए हैं कि किस किस को किसके लिए जाना जाता है। मुरादाबाद को मैंने बताया पीतल नगरी, अलीगढ़ को मैंने बताया ताला उद्योग, फिरोजाबाद को मैंने बताया कांच उद्योग, सहारनपुर को मैंने बताया लकड़ी पर नक्काशी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अभी दोस्तों बताकर आया हूं, तो फिरोजाबाद किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए। मैंने अभी आपको जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन
कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर गोरखपुर? सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा होने वाला है। तो वो साथी होने वाला है आपका गोरखपुर जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? लखनऊ को, कन्नौज को, आगरा को, मैनपुरी को? तो इत्र नगरी कहीं भी अगर ऑप्शन दे तो भाई कन्नौज लगा देना, यही इसका आंसर है। इत्र नगरी जिसे कहा जाता है कन्नौज को साथी आपका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? मथुरा में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, गौतम बुद्ध नगर में? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो साथी आपकी करती है सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय या फिर दोस्तों आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है जी, थोड़ी स्पीड पकड़ ली है, आप लोग भी पकड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 39 है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम किस शहर में बना? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर प्रयागराज में? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम जो बना था मेरे भाई वो कहाँ बना था? आपका कानपुर में बना था और इसका राइट आंसर होगा कानपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम कानपुर में बना था। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं लगभग 3 से 4 या 5 क्लास लेकर आऊंगा यूपी जीके की, उसके बाद हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपकी जो है प्राचीन भारत के अलग होंगे, मध्यकालीन भारत के अलग होंगे, आधुनिक भारत के अलग होंगे, बेसिक से एडवांस लेवल के होंगे। होमगार्ड से लेकर दोस्तों सीजीएल लेवल तक के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेलवे में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी लेकर आ जाऊंगा, तो हर एक तरीके से आपके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आप सभी लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। इस पीडीएफ को दोस्तों मैं आपके टेलीग्राम पर नहीं दूंगा, मैं इस पीडीएफ को एप्लीकेशन पर दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40वां। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है हमसे, एक बार देख लेंगे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे जो यूपी से संबंधित थे? देखिए यूपी से संबंधित इन्होंने पूछा है, यूपी से। बच्चा गलती दोस्तों यहीं पर यह करता है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे दोस्तों, जिन्होंने गठन किया था आजाद हिंद फौज का, जिसे INA भी दोस्तों हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि गठन या विचार किसका था? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे सर? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। और किसकी साथ मिलकर किया था या किसकी कह सकते हैं हम लोग किसकी सहायता से किया था? तो सहायता दोस्तों जिसकी थी वो थे रास बिहारी बोस। ठीक है, किसकी सहायता थे? रास बिहारी बोस। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? जो यूपी से संबंधित थे। तो साथ ही इसका जो ऑप्शन होगा ना वो रास बिहारी बोस होगा। और अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो मुख्य रूप से संस्थापक थे। मुख्य रूप से संस्थापक थे, जिन्होंने बागडोर बाद में संभाली। मुख्य रूप से जो है संस्थापक थे आपके कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, यूपी से संबंधित थे, तो रास बिहारी बोस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे दोस्तों INA भी दोस्तों हम लोग बोलते हैं। और इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी आपसे ये भी मैं कह दूं, तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 1942 में। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी आजाद हिंद फौज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 41वां। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? लखनिया दरी, राजदरी, विद्यांचल या फिर चूनार? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। तो वो साथी आपका हो जाएगा लखनिया दरी। लखनिया दरी जलप्रपात हो जाएगा, जो मिर्जापुर जिले के कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साथी आपके मिर्जापुर जिले के, मिर्जापुर जिले के अहरौरा के पास। अहरौरा एक जगह है, अहरौरा, उसके पास में दोस्तों आपका ये पड़ता है। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो 150 मीटर दोस्तों जो है इसकी ऊंचाई है। और 490 फीट की ऊंचाई से दोस्तों ये जलप्रपात से जो है पानी गिरता है। 490 फीट की, इतना दोस्तों आप लोगों को इसमें याद रखना है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा और कुछ इसमें ऐसे याद करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 400, 402, 403 या फिर 404? सभी को इसका आंसर देना है, सभी को पता भी होना चाहिए कितनी सीटों की संख्या है। 403, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध या फिर सिख? तो कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 7 इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? चीनी मिलें किस क्षेत्र में है सबसे अधिक? ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है। तो बुंदेलखंड में है, तराई में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, जैसे मुजफ्फरनगर है, ठीक है, जैसे मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, क्लियर है, बिजनौर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, ठीक है, शामली हो जाएगा, आपका मेरठ हो जाएगा, मेरठ आपका बागपत हो जाएगा। तो ये किस में आएंगे? सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही साथ ही आपकी ये सब के सब आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 45। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद या फिर इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है नोएडा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? नोएडा। तो कौन सा ऐसा है जो औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एकदम बेहतरीन तरीके से 45 बताएंगे। तो सबसे बड़ा होगा मेरे भाई कानपुर। ऑप्शन नंबर क्या होगा साथी? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम किस नगर में स्थित है? वाराणसी में, प्रयागराज में, मिर्जापुर में या फिर जौनपुर में? तो संगम किस नगर में स्थित है? तो आप सभी को पता है संगम किस नगर में है मेरे भाई? प्रयागराज में है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ज्यादा हमें टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से हम उसका बस एकदम सटीक आंसर याद रखेंगे तो वही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, संगम किस नगर में स्थित है? वाराणसी में आपका स्थित है, वो प्रयागराज में आपको जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? हापुड़, मेरठ, चित्रकूट या फिर अलीगढ़? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल अगर आपसे पूछे तो दोस्तों चित्रकूट जो है इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? कमल, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी? मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूं सारी चीजें। कौन सा हो जाएगा? कमल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा। शानदार आंसर है, सटीक आंसर है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। आल्हा खंड किस क्षेत्र से संबंधित लोक गाथा है? चलिए, आलाखंड किस क्षेत्र से संबंधित लोक गाथा है? अवध से, ब्रज से, बुंदेलखंड से या फिर पूर्वांचल से? तो ये कहां से हो जाएगी? तो ये मेरे भाई हो जाएगी आपकी बुंदेलखंड से। ठीक है, बुंदेलखंड ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आलाखंड किस क्षेत्र से संबंधित लोक गाथा है? तो मेरे भाई वो है आपकी बुंदेलखंड से संबंधित। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लगभग आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर? तो इसका दोस्तों ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? जीबी नगर भी हम लोग इसको दोस्तों बोल देते हैं, जीबी नगर। ठीक है, ये नोएडा में दोस्तों आपको जो है पड़ता है, जीबी नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 51। उत्तर प्रदेश में स्थित चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। आपका जो क्वेश्चन है आ सकता है, चाहे हिस्ट्री में आ जाए, चाहे यूपी जीके में पूछ ले, किसी में भी दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो चौरी चौरा कांड सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए हुआ कब था। तो चौरी चौरा जो कांड है आपका ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था।
पुलिस स्टेशन को, जो प्रदर्शनकारी होते हैं ना, मतलब जो आंदोलन वगैरह करते हैं, तो जो प्रदर्शनकारी थे वो क्या करते हैं, पुलिस चौकी में दोस्तों आग लगा देते हैं, जिसमें दोस्तों 22 पुलिसकर्मी जो होते हैं जिंदा जल जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी जो होते हैं जल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो वो आंदोलन दोस्तों था आपका असहयोग आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना, बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों इसको स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन से संबंधित था चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 की यह घटना है। 22 पुलिस वाले इस घटना में जल जाते हैं जिंदा। उसके बाद महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यही था दोस्तों आपका चौरी चौरा कांड आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52वां। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भैया ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, क्या इसको भी बताना पड़ेगा? एक बार बताएंगे सभी लोग, ताजमहल किस नदी के किनारे है भैया? यमुना। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमें नीचे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? एरिया आपसे पूछ रहा है। बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी, तराई या फिर पूर्वी यूपी? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा सबसे उत्पादक गेहूं उत्पादक क्षेत्र? क्षेत्र पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो पश्चिमी यूपी हो जाएगा, पश्चिमी यूपी। अगर आपसे ये पूछता साथी कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में कौन सा जिला करता है, यूपी में अगर जिला पूछता आपसे, ठीक है, तब दोस्तों आप लोग आंसर बदलते, फिर आप लोग कहते दोस्तों, फिर रहता आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर आपका जो है इसका आंसर फिर रहता, लेकिन आपसे क्षेत्र पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो पश्चिमी यूपी दोस्तों आपको ठोक देना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH-19, NH-27, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे? एक बार इसका सभी बच्चे आंसर देंगे मुझे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सड़क होने वाली है वो आपकी रहने वाली है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाएगा, यूपी जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं से। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब लागू हुई थी। तो साथ ही वो लागू हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1951 में। 1 अप्रैल 1951 में यह लागू हुई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था ना, उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का डेवलप करना या विकास करना। जो एग्रीकल्चर एरिया थे, तो कृषि क्षेत्र का विकास इसका जो है उद्देश्य था। आपसे यह भी पूछ लेता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी तो आपसे पूछता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन आंसर देना है हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1 अप्रैल 1951 में दोस्तों जो है इसकी योजना लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा मेरे भाई कहां पर? ऑप्शन नंबर ये रहा आपका बी, 1951 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा आपका 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका रहा 56। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भैया इसको बताने की क्या जरूरत है, कौन सा है? कथक है, मैंने आपको बताया था कथक है। ठीक है, कथकली है। ठीक है, कथक है, कथकली है, और आपका जो है कथक है, कथकली है, ये किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, कथक, ठीक है, ये किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। कथक, कथक जो है आपका साथी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, सिर्फ कथक। ठीक है, कथक की यहाँ पर सिर्फ बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो कथक दोस्तों हम लोगों को मार देना है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। देवबंद किस जिले में स्थित है? मेरठ में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में या फिर बिजनौर में? तो देवबंद जो है हमारे वो किस जिले में स्थित है, इसका आंसर सभी लोग बताइए। तो किस जिले में है? वो आपके हैं मेरे भाई सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58।
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वी यूपी या फिर मध्य यूपी? तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो है सबसे अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा साथी आपका कौन सा? पूर्वी यूपी। ठीक है। और अगर जिला पूछ ले आपसे, तो जिला दोस्तों आपको याद रखना है चंदौली है। जिला कौन सा है? चंदौली है। इसको ही दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा, धान का कटोरा इसी को ही कहा जाता है, किसको? चंदौली को। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्र तो पूर्वी यूपी, आपसे पूछ ले जिला सबसे अधिक चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों चंदौली है। इस क्वेश्चन से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना? उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना? तो अगर हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा, तो दोस्तों वो बनता है प्रयागराज में, और उसका नाम होता है बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली, बमरौली, बमरौली हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश का बमरौली हवाई अड्डा। ठीक है। कहाँ? प्रयागराज में। इसकी स्थापना की मैं बात करता हूं तो 1919 में साथी इसकी स्थापना होती है बमरौली हवाई अड्डे की। ठीक है। 1932 में दोस्तों क्या होता है? इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू हो जाती हैं लंदन के लिए। 1932 में इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ानें उपलब्ध हो जाती हैं, कहाँ के लिए? लंदन के लिए। और भारत का पहला विमान जो उड़ा है ना, वो भी प्रयागराज से ही उड़ा है। इस चीज को आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है। इस क्वेश्चन में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 60वां। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? कालिंजर, चुनार, झांसी या फिर रोहतास? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या? इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि आपका जो झांसी है ना, वो दोस्तों बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर झांसी भी हो सकता है। ठीक है। और आपका आंसर दोस्तों इसमें जो है कलिंजर भी दोस्तों आपको डाउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कलिंजर का जो किला है वो बांदा जिले के बुंदेलखंड में ही स्थित है। तो अगर इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और अगर इस क्वेश्चन को आप कहीं भी देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों कौन सा? कलिंजर। ठीक है। क्योंकि कलिंजर का किला जो है बांदा जिले के बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक है। और आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो कलिंजर का किला। ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो आंसर होगा वो कलिंजर होगा, लेकिन इसका आंसर कई बुक्स में आपको झांसी भी मिलेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका आंसर आप क्वेश्चंस को देखकर ही ठीक से लगाएंगे अगर आपके एग्जाम में आएगा तो। ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 60। क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर या फिर बहराइच? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो वो साथी आपका श्रावस्ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 62। उत्तर प्रदेश में स्थित भीमा शंकर किस जिले में है? वाराणसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में या फिर चंदौली में? उत्तर प्रदेश में स्थित भीमा शंकर किस जिले में है? तो आपका वो है सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? 20, 22, 24 या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 26? तो उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? तो आपके दोस्तों 22 जो है राजकीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर है 64वां। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कौन सा है? कालीन, पीतल, कांच या फिर उपरोक्त सभी? हस्तकालीन मतलब हाथ से किए जाने वाले दोस्तों काम। आप एक तरीके से दोस्तों इस चीज को रिलेट कर सकते हैं ऐसे देसी भाषा में। तो वो दोस्तों उपरोक्त सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, सुचेता कृपलानी और हेमवती नंदन बहुगुणा? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी लोग बता देंगे। तो वो थे साथी आपके गोविंद बल्लभ पंत। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये क्या करते हैं? ये आपका सीएम पद संभालते हैं या मुख्यमंत्री पद को संभाला इन्होंने। किसने? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, फैजाबाद में, मेरठ में या फिर पंतनगर में? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो साथी आपका स्थित हो जाएगा कहाँ जी?
पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? वन, वन मतलब दोस्तों जंगल। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका सोनभद्र, या फिर आपका ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर मिर्जापुर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा दोस्तों इसका सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। लगभग अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 2407 पॉइंट लगभग 87 से लेकर, ठीक है, 87 से लेकर लगभग 2540.29 वर्ग किलोमीटर तक दोस्तों जो है वन क्षेत्र फैला हुआ है। पहले नंबर पर दोस्तों आपका सोनभद्र ही आंसर आएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, तो सोनभद्र है। लेकिन आपको दो और याद रखने हैं, कौन कौन से? दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे साथी लखीमपुर, आप कहेंगे साथी लखीमपुर खीरी। ठीक है, दूसरे नंबर पर वन के मामले में। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे मेरे भाई मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर आप लोग कह देंगे। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे भदोही, आप कहेंगे भदोही। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भदोही है, और इसी को ही संत रविदास नगर भी हम लोग कहते हैं। संत रविदास नगर भी हम लोग इसी को ही कहते हैं, किसको? आपके जो है भदोही को। तो इस क्वेश्चन में जो चीजें थी वो सब कुछ बता चुका। ठीक है, लखीमपुर खीरी आपका दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का साथी आपका मिर्जापुर है, और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? भदोही में है। सबसे अधिक वन क्षेत्र आपका कहाँ है? सोनभद्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 67 की धज्जियां उड़ा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? कजरी है, भजन है, गजल है या फिर कव्वाली है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? एक बार सभी लोग मेरे भाई बता दें बेहतरीन कर कर कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा साथी आपका कजरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? केजीएमयू, एम्स गोरखपुर, लोहिया संस्थान या फिर जीएसवीएम? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अगर मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो केजीएमयू होगा। केजीएमयू सर ये कौन सी चीज है? तो केजीएमयू की अगर मैं बात करता हूं साथी तो ये आपका क्या है? इसका नाम है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका नाम क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये आपकी कहाँ है साथी? ये आपकी लखनऊ में है। उस दिन मैं लखनऊ गया था, मैंने भी दोस्तों देखी थी। इसकी नींव अगर मैं बात करता हूँ, इसकी नींव कब रखी गई? तो 1817 में दोस्तों इसकी नींव रखी गई इस यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है केजीएमयू। और पहला एमबीबीएस जो बैच निकला था इनका, एमबीबीएस जो पहला इनका बैच निकला पढ़कर, वो दोस्तों निकला था 1911 में। ठीक है, और 250 से अधिक एमबीबीएस सीटें इस कॉलेज में आपके लिए मिलती हैं। किसमें? केजीएमयू में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू। ठीक है जी, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस क्षेत्र में है? तराई में है, पश्चिमी यूपी में है, पूर्वी यूपी में है या फिर बुंदेलखंड में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो नहरें हैं वो किस क्षेत्र में है साथी? पश्चिमी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 71, बहुत शानदार तरीके से। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू, प्रतिभा पाटिल और आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या थी आपकी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 72। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? महोबा, कालिंजर, खजुराहो या फिर चुनार? बताइए, चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? अगर पूछ ले आपसे चंदेल वंश की स्थापना, चंदेल वंश की स्थापना अगर किसी ने की थी तो वो थे दोस्तों आपके नन्नुक। नन्नुक, ये नन्नुक कौन थे? ये वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। चंदेल वंश की स्थापना इन्होंने ही की है, नन्नुक ने। ये वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे, खास तौर पर खजुराहो की वास्तुकला के लिए। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि राजधानी क्या थी, तो राजधानी दोस्तों थी इनकी महोबा। राजधानी इनकी क्या थी? महोबा थी,
जो कलिंजर है ना, कलिंजर, ये कलिंजर दोस्तों था महत्वपूर्ण सैन्य किला और राजधानी। ये क्या था, ये महत्वपूर्ण सैन्य किला, महत्वपूर्ण सैन्य किला था और राजधानी थी। और जो खजुराहो था, ये खजुराहो था हमारा आध्यात्मिक राजधानी। खजुराहो क्या थी हमारी, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक राजधानी हमारी जो थी आपकी जो है खजुराहो थी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ना वो महोबा के साथ जाएगा, पूर्णतः एकदम सत्य तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। 73 क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन किस क्षेत्र में पाया जाता है, बुंदेलखंड में, पश्चिमी यूपी में, तराई में या फिर पूर्वी यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस में क्षेत्र में पाया जाएगा पशुधन, तो वो पाया जाएगा आपसे पश्चिमी यूपी में। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है, आगरा लखनऊ, पूर्वांचल, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका ऑप्शन नीचे और होंगे, वो हैं दोस्तों आपके बुंदेलखंड और आपका गंगा एक्सप्रेसवे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे, अगर इसकी लंबाई की मैं बात करता हूँ, इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 594 किलोमीटर साथी आपका ये क्या है, लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, और 6 लाइन ये रोड होने वाला है, 6 लाइन एक्सप्रेसवे आपका ये होने वाला है, जैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। ये क्या करेगा आपका, ये मेरे भाई मेरठ, जैसे मेरठ, ठीक है, मेरठ हापुड़ को प्रयागराज से, मेरठ हापुड़ को प्रयागराज से जोड़ेगा, प्रयागराज से, मेरठ हापुड़ को प्रयागराज से जोड़ेगा। और 2026 की शुरुआत तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे आपका होने वाला है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके यूपी जीके में, यूपी होमगार्ड एग्जाम में। ठीक है, सारा कुछ इस क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। उत्तर प्रदेश में प्रथम आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कवि कौन था, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर उपरोक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध कवि थे ना वो मेरे भाई वो सभी थे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तीनों ही जो है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि दोस्तों आपके रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जिला कौन सा है, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा या फिर अलीगढ़। बताइए, तो कौन सा होगा साथी आपका, मथुरा इसका जो है राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जिला कौन सा होने वाला है, मथुरा दोस्तों इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है, बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। पहले पेज पर ही आपको मैंने सारा कुछ बताया है कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, 18 नगर निगम हैं। तो ऑप्शन देखने की क्या इसमें आवश्यकता थी, नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। थर्मल पावर प्लांट आपसे पूछ ले, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का थर्मल पावर प्लांट अनपरा। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अनपरा ही है, लेकिन अगर आपसे दोस्तों ऑप्शन में अनपरा ना दिया हो तो क्या करेंगे आप, तो दोस्तों आपको करना है रिहंद, रिहंद, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ पड़ता है साथी आपका, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में आपका ये पड़ता है, रिहंद नगर में स्थित है, और एनटीपीसी द्वारा इसको दोस्तों संचालित किया जाता है। और इसकी स्थापित क्षमता की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसकी स्थापित क्षमता दोस्तों कितनी है, 3000 मेगावाट दोस्तों जो है इसकी जो है क्षमता है, किसकी सर, आपके रिहंद थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, अगर अनपरा दिया है ऑप्शन में तो अनपरा के साथ जाएंगे, नहीं दिया है दोस्तों तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर रहने वाला है, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो भैया बताने की जरूरत है क्या, इकाना, ग्रीन पार्क, नेहरू, केडी सिंह। तो भैया इकाना हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से राइट आंसर आपका हो जाएगा, इकाना स्टेडियम लखनऊ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81।
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ था? वाराणसी का, प्रयागराज का, लखनऊ का या फिर मेरठ का? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कोई जिले का गठन हुआ था तो वो दोस्तों था आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। 82 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडी स्थल किस शहर में है? आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडी स्थल किस शहर में है? तो वो साथी हो जाएगा आपका कानपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83। ये डायरेक्ट याद करने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट याद कर आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो वीडियो अच्छी लग रही है आपको, लाइक कर सकते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा की दोस्तों वीडियो हो चुकी है, कंटिन्यू आपके लिए बोल रहा हूँ। बेहतरीन कंटेंट आपको लग रहा होगा, सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ। अगली जब क्लास लेकर आऊँगा तो 100 क्वेश्चन उसमें और लेकर आऊँगा यूपी जीके के। जो भी हमारे बचे हुए चीज़ें होंगी, जो भी बचे हुए टॉपिक होंगे यूपी जीके के, उन चीज़ों को भी दोस्तों मैं कवर करूँगा नेक्स्ट क्लासेस में। मतलब छोड़ूंगा कुछ नहीं, यूपी जीके हवा में उड़ा दूंगा आराम से दोस्तों। 20 से 22 जो भी क्वेश्चन आएंगे सब क्वेश्चन आप बनाकर आओगे यूपी जीके में, होमगार्ड में। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और इस क्लास को शेयर कर देना व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आप चाहें इस क्लास को जरूर लगा देना। आपको पता है कि 3 दिन से लगातार इस क्लास पे मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी पीडीएफ बनाना, सारा कुछ लिखना, सारा कंटेंट दोस्तों लेकर आना, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आना, उसके बाद अपने आप दोस्तों तैयारी करना सारा कुछ। तो आपके लिए फिर दोस्तों ये क्लास रिकॉर्ड मैं कहीं कर रहा हूँ, मोबाइल से उंगली से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सब कुछ आप ही के लिए है आपका, ताकि अच्छे तरीके से होमगार्ड क्लियर हो पाए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर 150 लोग देखोगे तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, आप यकीन माने, क्योंकि 3-4 दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ किसी क्लास पर और 150 बच्चे देखें तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसी मेहनत से कोई फायदा नहीं है दोस्तों फिर ऐसी क्लास से। इससे अच्छा फिर जैसी कहानी चल रही है उस तरीके से चलती रहे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रामचरितमानस में के रचिता तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, राजापुर, वाराणसी या चित्रकूट? इसका आंसर तो हिंदी में ही आपको पता होगा ना। कहाँ हुआ था? राजापुर में हुआ था? नहीं हुआ था, चित्रकूट जिले में पड़ता है आपका राजाकूट। कहाँ पड़ता है? चित्रकूट। चित्रकूट जिले में आपका जो है राजापुर पड़ता है। और इनका जन्म जो हुआ था 1589 या फिर हम लोग कह सकते हैं 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे फटाक से इसका। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर आगरा विश्वविद्यालय? तो कौन सा हो जाएगा साथी? कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए सभी लोग एक बार कमेंट कर। अभी क्वेश्चन मैंने छुपा रखा है, आंसर पहले आप कमेंट कीजिए किस में होता है। बताइए। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो मेरठ ऑप्शन ले लेता हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन बी दोस्तों अगर हम कहें शामली, तो शामली में ही दोस्तों इसका जो है जिला, जो शामली जिला जो है, अगर मैं करंट के हिसाब से बात करूँ ना, करंट अफेयर के हिसाब से, देखिए पुरानी बात नहीं करेंगे, यूपी जी के जरूर है लेकिन करंट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको शामली नहीं मिलेगा, मैंने खुद नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग करंट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो शामली आपको ऑप्शन में नहीं है। तो अगर मैं कहूँ तो शामली जिला ऐसा है साथी, शामली जिला ऐसा है जो लगातार 7वीं बार फर्स्ट आया है। 7वीं बार फर्स्ट आया है किसमें? गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश में। 1023.16 कुंतल ये गन्ना दोस्तों करता है प्रति हेक्टेयर दर से उत्पादन करता है। कौन? शामली जिला। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? शामली करता है। पहले नंबर पर शामली होगा, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका मुजफ्फरनगर होगा। ऑप्शन में मैंने मुजफ्फरनगर दिया है, देखिए यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर जो है ना, ये दूसरे स्थान पर गन्ना उत्पादन में है। और तीसरे स्थान पर जो होगा साथी वो होगा मेरठ। मेरठ जो होगा वो तीसरे स्थान पर होगा और पहले स्थान पर गन्ना उत्पादन में होगा शामली। इस चीज को आप सभी लोग याद रखेंगे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86वां क्वेश्चन है हमारा। सारस महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इटावा में, मैनपुरी में, फर्रुखाबाद में या फिर जालौन में? तो सारस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे भाई इटावा में। ठीक है, इटावा में भी मनाया जाता है सारस महोत्सव और आपका नोएडा में भी दोस्तों मनाया जाता है। मैं आपसे कह दूं, नोएडा में भी मनाया जाता है, लखनऊ में भी दोस्तों मनाया जाता है और इटावा में भी मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 87। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
मेरठ में, लखनऊ में, गोरखपुर में या फिर आगरा में। तो 87 क्वेश्चन बताएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मेरे भाई मेरठ में। मेरठ में एक जगह है आपकी सरधना, ठीक है, मेरठ में एक जगह है आपकी सरधना, ये कस्बा है। सरधना कस्बा में दोस्तों आपको जो है सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय है, और इसका नाम जो है मेरे भाई मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स 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 यूनिवर्सिटी, इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। इसमें 1080 खिलाड़ी की क्षमता है लगभग ट्रेनिंग की बात करूं तो 1080 खिलाड़ी जो है इसकी जो है एफिशिएंसी है, इसकी क्षमता है किसकी? मेरठ में सरधना कस्बे में स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगभग हमारे 12 क्वेश्चन बचे हैं अब इस मैराथन के। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या फिर मथुरा? तो ये दोस्तों आपका मनाया जाएगा वाराणसी में। आप लोग देखते ही होंगे दीपोत्सव वगैरह होता है वाराणसी में, जो घाट वगैरह है उसके किनारे। ठीक है, मोदी जी वगैरह भी पहुंचते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला। अब आपसे जिला पूछ रहा है, चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चीनी उत्पादन में कौन है? चीनी उत्पादन में कौन है? अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर है, तो दोस्तों आप लोग कहेंगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे अधिक चीनी मिल है। वैसे दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में दोस्तों एक है मिल आपकी, जिसका नाम है खतौली मिल। खतौली मिल एशिया की सबसे बड़ी मिल है आपकी, एशिया की सबसे बड़ी मिल है खतौली मिल, और ये कहाँ पड़ती है? मुजफ्फरनगर में पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला मुजफ्फरनगर। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे सबसे अधिक चीनी मिले किस जिले में है उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों लखीमपुर खीरी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अड्डा, बस अड्डा जो है कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली बॉर्डर, कौशाम्बी, कानपुर या फिर वाराणसी? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली बॉर्डर पर दोस्तों, जो कौशाम्बी पड़ता है ना, वही सबसे बड़ा बस अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध वांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में, वृंदावन में, अयोध्या में या फिर गोकुल में? कहाँ पर है? तो ये साथी आपका पड़ता है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बहुत शानदार तरीके से राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन आप बी के साथ चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 हमारा। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है? इटावा में लगता है, या फिर हमारा आगरा, फिरोजाबाद या फिर मैनपुरी? कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा? तो वो लगता है दोस्तों आगरा में। ठीक है, और ये लगता कब है? ये दोस्तों लगता है आपका अक्टूबर और नवंबर मंथ में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर मंथ में ये आपका लगता है आगरा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथी कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, जिसका पूर्व में नाम था इलाहाबाद, यहीं पर आपका जो है स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप आइलैंड कौन सा है? कचला, झूसी, अरेल या फिर संगम? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? झूसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। उत्तर प्रदेश में प्रथम मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में? तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना मेरे भाई, एकदम बता दीजिए कहाँ की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की। तो बात जाएगी लखनऊ के साथ में। ठीक है, ये चली थी दोस्तों आपकी ट्रांसपोर्ट नगर से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के लिए आपके लिए चली थी, और 5 सितंबर 2017 से वाणिज्यिक परिचालन इसका शुरू हुआ था। वाणिज्यिक परिचालन इसका शुरू हुआ था। उसके बाद आम लोगों के लिए भी ये स्टार्ट हो गई थी आपकी लखनऊ मेट्रो, जो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के लिए चलना स्टार्ट हुई थी, लखनऊ में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कजरी महोत्सव किस क्षेत्र से जुड़ा है? अवध, ब्रज, बुंदेलखंड या फिर पूर्वांचल? कहाँ से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका पूर्वांचल से। ठीक है, पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ या फिर मेरठ?
देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है मेरे भाई? मुरादाबाद। मुरादाबाद में दोस्तों कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रशिक्षण केंद्र, या फिर यूपी पुलिस एकेडमी, यूपी पुलिस एकेडमी, यूपी पुलिस एकेडमी, ठीक है, यूपी पुलिस एकेडमी। यहाँ पर क्या होता है, जो है डीएसपी हैं, आईपीएस हैं, इन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये 1893 से दोस्तों क्या है, कार्यरत है। 1893 से ये कार्यरत है। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस एकेडमी। इसके अन्य प्रमुख नाम भी हैं मेरे भाई, अन्य प्रमुख केंद्र भी हैं इसके, ठीक है। तो अन्य प्रमुख केंद्र भी हैं, अन्य प्रमुख, इसके अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद तो है ही, मुरादाबाद, ठीक है, सीतापुर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोरखपुर, उन्नाव, और आपका मेरठ, और आपका मेरठ ये भी है, ठीक है, मेरठ भी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों अगर इसमें मुरादाबाद ना दिया रहता तो मैं दोस्तों मेरठ मारता, मुरादाबाद ना दिया रहता, लेकिन इसमें मुरादाबाद दिया है तो सबसे बड़ा आपसे पूछा है तो मैं मुरादाबाद के साथ ही जाऊंगा इस क्वेश्चन में। बाकी इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कहूं तो ये विवादित भी दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दोस्तों दो जो हैं वो दोस्तों ऑप्शन सही हैं इसमें से, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुरादाबाद इसमें दे रखा है इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी है? शारदा, रिहंद, रामगंगा, या फिर केन बैतवा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो वो थी साथी आपकी शारदा। इसका निर्माण की अगर मैं बात करता हूं तो 1920 से लेकर 1928 के बीच इसका क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण कार्य चलता है, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य इसका जो है चलता है कब से? 1920 से लगभग दोस्तों 1920 से 1928 के बीच। किसका? शारदा सिंचाई परियोजना का, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बहुत शानदार तरीके से पूरी मैराथन आप सभी लोगों ने की है मेरे साथ में, बहुत बढ़िया तरीके से। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? जल्दी बताइए इसका। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ विश्वविद्यालय है, या फिर AKP विद्यालय है, शारदा है, या फिर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है? तो ये कौन सा होगा? AKP विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार तरीके से इसका आंसर दे देना आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? इसका आंसर आप सभी लोगों से मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, भर देना जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है। और क्लास आज की आपको कैसी लगी? बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी जी को कवर किया है मैंने, जितना हो सका सारा कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आया। सारी कुछ दोस्तों चीज़ें इसमें मैंने क्लास में रखने की पूरी कोशिश की है। बाकी जो भी कुछ छूटा हुआ है हमारा, ठीक है ना, उन सारी क्लासेस को 2 या 3 मैराथन में और लूंगा यूपी जीके की, और सारा कुछ कवर करूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा। आने वाला जो संडे है उस संडे को रखूंगा इसी टाइम पर यूपी जीके की वो वाली क्लास, लगभग 6 बजे या 7 बजे के बीच आपको वो क्लास मिलेगी यूपी जीके की। मेरा प्लान ये है कि आने वाले 2 दिनों में मैं हिस्ट्री की एक मैराथन रखूं जिसमें 100 क्वेश्चन कराऊं, उसमें भी प्राचीन भारत की एक दिन मध्यकालीन की एक दिन, आपकी आधुनिक भारत की 3 क्लास में पूरी हिस्ट्री कवर होगी। उसके बाद ज्योग्राफी कवर होगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स कवर होगी 100 क्वेश्चंस के साथ में। ऐसे ही दोस्तों हर एक सब्जेक्ट जो भी आपके रहने वाले हैं होमगार्ड में, सबकी दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी एक एक क्लास में लगा दूं, जिसमें 100 क्वेश्चंस को लेकर आऊं, ताकि मैं बेहतरीन तरीके से जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं ना, आप सभी लोग अपनी इच्छा से बता देना, अपने दिल से। जो भी नोट मैंने आपको 99 रुपए में प्रोवाइड करवाए हैं अपने बैच में, सोहेल अकेडमी एप्लीकेशन पर जो बैच चल रहा है 99 रुपए में PDF का, उसमें आपको मैं क्लासेस भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सारी क्लासेस मिल रही है ना, उसमें सारी स्टैटिक जीके की क्लासेस भी दे रहा हूँ, मैंने नोट्स भी दिए हैं, मैंने यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक्स, मानवाधिकार, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, और आपका आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, और आपका दोस्तों साइबर क्राइम, ये सारी PDF भी आपको बेहतरीन तरीके से दी है 99 रुपए में। तो ये जो भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने बैच लिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि उनका दोस्तों कैसा रिव्यू है, उनका क्या ओपिनियन है, उनको बैच कैसा लग रहा है, उनको दोस्तों क्लासेस कैसी लग रही हैं, उनको PDF कैसी लग रही हैं। और आज की क्लास में दोस्तों उन्होंने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन दोस्तों उन्होंने सही किए हैं, जो दोस्तों मैं चीज़ों को बता रहा हूँ
वो चीज़ों को दोस्तों इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आगे दोस्तों बढ़ेंगे अपने, ठीक है। और बहुत जल्दी दोस्तों इस बैच में आप देख लेना कि ये बैच में दोस्तों बच्चे फुल हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी ने अगर ये बैच नहीं लिया है 99 रुपये वाला, तो सभी बच्चे जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है सोहेल अकेडमी का, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और यूपी होमगार्ड का बैच बाय कर लेना। 99 रुपये में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस स्ट्रेटेजी की क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस दोस्तों आपको मॉक टेस्ट में दे ही रहा हूँ और इसकी सारी पीडीएफ भी आपको जो भी मैं कराऊंगा मैराथन, ये सारी पीडीएफ भी आपको उसी पेड बैच में दोस्तों देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग इस 99 वाले पेड बैच को ले लें भाई, बर्गर से भी कम की प्राइस है, 150 रुपये का तो लगभग बर्गर भी आप लोग खा लेते हैं। तो 99 रुपये का ये बैच है, इसको भी दोस्तों ले लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, काम दोस्तों आपका बन जाएगा यूपी होमगार्ड में। तो क्लास अच्छी कैसी लगी आपको बताना है, अच्छी लगी या बुरी लगी या कुछ और सुधार करने की जरूरत है, अपना ओपिनियन जरूर देना आप सभी लोग। और वीडियो को शेयर कर देना, जहाँ भी आपकी इच्छा हो शेयर कर देना, अपने दोस्तों में, मित्रों में, घर में, परिवार में, जहाँ भी आपको शेयर करना हो कर देना। बहुत मेहनत लगी है, 3-4 दिन से इस वीडियो की मेहनत कर रहा हूँ, आज जाकर दोस्तों आपको ये वीडियो दी है। इसके पीछे मैंने जरूर 1-1.5 घंटे की वीडियो ली है, लेकिन इसके पीछे दोस्तों 3-4 दिन की मेहनत है जो ज़बरदस्त तरीके से मैंने की है, ठीक है। तो आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को दिखाएंगे, ताकि आने वाली जो मैराथन है उसमें दोस्तों मेरा अंदर से भी मन हो कि हाँ भाई मुझे मैराथन लेनी चाहिए। इस मैराथन में मुझे काफ़ी बच्चों ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।